सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड को लेकर। एनसीसी लिमिटेड के अंदर आपने देखा होगा अभी आज काफ़ी शानदार तेजी बनी है, तकरीबन 6% के करीब। आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत अच्छी रैली बनते हुए नजर आई है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई लगते हुए नजर आई है, जो कि 1,93,00,000 लगभग 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आई है। आखिरकार आप लोग देखोगे इस कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर कंपनी के अंदर इतनी अच्छी रैली क्यों बनी। और यहाँ पर आपने ये भी नोट किया होगा कि इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी की जो पत्नी है रेखा झुनझुनवाला, उनकी भी होल्डिंग है। तो ये स्टॉक क्या लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है या फिर नहीं, ये तो आपने इसके पीछे के जो भी इसने रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, जो काम किए पीछे कंपनी ने, अभी हाल ही में कंपनी ने ऑर्डर भी विन किए थे 3-4, तो उन सबको देखते हुए भी पता लग सकता है। अभी कंपनी ने पीछे 4,000 करोड़ के आसपास के दौरान भी ऑर्डर विन किए थे। और आज हमारी वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार स्टॉक में रैली क्यों बन रही है, क्योंकि भाई आप लोग देखोगे तो Q2 के रिलेटेड कुछ एक आंकड़े आए हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर रहा है। क्या आंकड़े आते हुए नजर आए वो जानेंगे डिटेल में, और आगे क्या कुछ मोमेंटम स्टॉक के बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे RSI है 59 के आसपास है, ठीक ठाक रेंज में है। वहीं आप लोग देखोगे भी जो इसका MFI है ये 66 पर है, ये भी ठीक ठाक रेंज में है। इसके साथ साथ पीई रेशो आपको लगभग 16 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि अंडर वैल्यूड शेयर है। टारगेट अपग्रेड्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो नॉर्मली अगर माने तो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसने पीछे का अगर मैं उठा कर देखूँ इसका इतिहास, तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे खासी रिटर्न ही निकाल कर दिए हैं। स्टॉक में कुछ बड़ा फॉल कहीं पर हमें देखने को नहीं मिला है। अभी पीछे स्टॉक ने हाई लगाया, उसके बाद जो है वो नीचे में आया थोड़ा बहुत, फिर वहाँ से आप लोगों की रिकवरी जो स्टॉक में हुई ना वो काफ़ी शानदार है। और ये रिकवरी हमें आगे और भी देखने को मिल सकती है। अभी Q2 के आंकड़े आएंगे और बहुत अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि रिजल्ट जो इसके आएंगे वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। पीछे के रिजल्ट्स आए थे उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो देखेंगे भी कैसे आएंगे, वो तो आएंगे तब की बात है। अभी के टाइम कुछ एक आंकड़े आए Q2 से रिलेटेड, चलिए वो देख लेते हैं, जिनका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा। रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ में लगभग 9% के करीब, वहीं 3 मंथ में 21% के करीब, 6 मंथ में 54% के करीब, 1 ईयर में 136% के। निराश कहीं नहीं किया स्टॉक ने। जिसने 1 महीने पहले पैसा लगाया उनको भी रिटर्न दिया है, जिसने 3 महीने पहले पैसा लगाया उसको भी रिटर्न दिया है, और जिन्होंने हड़बड़ाहट में आकर स्टॉक को बेचा है उन्हें देखो भाई, देखो लॉस में अगर जिसने बेचा है उसको तो देखो नुकसान ही हुआ है। जो यहाँ पर पेशेंस रखेगा ना, भी मार्केट के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पेशेंस उन्हीं कंपनियों के अंदर होना चाहिए जहाँ पर आपका विश्वास हो, जहाँ पर कंपनी के अंदर जो बिजनेस है वो आपको समझ में हो, तभी आप लोग जो भी पैसा बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो भी राकेश झुनझुनवाला की रेखा झुनझुनवाला जो हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर उनकी जो होल्डिंग है वो 11.2% के करीब है। बहुत अच्छा इनका स्टेक है, ICICI का है। तो इन सबको देखते हुए अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन यहाँ पर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एनसीसी से रिलेटेड जो Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो हमें आते हुए नजर आए हैं, जो कि काफ़ी शानदार आते हुए नजर आए। यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें काफ़ी टाइम से सेम देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, पिछले 2 साल से ये तो सेम ही है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी FI है, FI नॉन स्टॉप अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज कर रही है। देख सकते हो पीछे से लेकर अब तक कहीं से भी आप इसका जो हिस्ट्री उठाकर देखोगे, मार्च 2022 से लेकर अब तक अपनी होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही की है, ठीक है। और अभी के टाइम 20 से 22.5% से लेकर अब जो होल्डिंग हुई है वो 24.2% हो चुकी है। वहीं पीछे में आप लोग देखोगे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर डिक्रीज होती हुई नजर आई है। DI ने अपना जो स्टेक है वो 1% के करीब डिक्रीज किया है, लेकिन FI ने दबाकर माल खरीदा, अभी 2% के करीब अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो लॉन्ग टर्म पोजिशन इसका आई थिंक सही रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डाटा वगैरह और कल का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी डाटा की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 156 रुपये 10 पैसे, ओपन हुआ 157 रुपये 5 पैसे। नीचे में जो शेयर है वो फिर से गया था 156 रुपये 70 पैसे के आसपास। फिर जो हाई स्टॉक ने लगाया 167 रुपये 40 पैसे का हाई लगाते हुए नजर आया। काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में बनी है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखो 53,854 क्वांटिटी का एक सेल ऑर्डर लगा है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 176 रुपये में। भी ये शेयर हमें जल्द से जल्द अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करते हुए नजर आए Q2 रिजल्ट से पहले। अभी तक डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई है, जैसी डेट वगैरह अनाउंस होगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात है तो लगभग 36% के करीब हमें डिलीवरी उठते हुए नजर है। डिलीवरी ठीक ठाक उठी है, एक छोटा सा सेल ऑर्डर है। तो चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने
सुबह भी इसके ऊपर जो अभी कुछ एक लेवल्स निकाले थे, आई थिंक वीडियो नहीं बनाया बट लेवल्स मैंने निकाले थे, वो ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था 161 रुपये 60 पैसे का था, ठीक है, जो मैंने निकाले वो यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए नजर आए। ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक का जो टारगेट था 167 रुपये 70 पैसे के आसपास का, वहां तक शेयर पहुंचा, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो हमें नीचे में देखने को मिली 165 के आसपास, ठीक है। और लास्ट में आप लोग देखो कैंडल थोड़ी सी जो है भी खराब भी बनते हुए नजर आई है, बट यहाँ पर घबराने वाली बात तो नहीं है। 161 रुपये 60 पैसे का अगर यहाँ से एसएल पुट करके भी चले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये सपोर्ट है तो मान लीजिए ये सपोर्ट अगर हम लेके चले, सेकंड सपोर्ट है 155 रुपये 85 पैसे के आसपास का, और जो थर्ड सपोर्ट है वो 148 के आसपास का, ऊपर में रेजिस्टेंस 167 रुपये 80 पैसे, ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो ये शेयर में भी आपको जो ना भी 180 रुपये के आसपास के भी लेवल दिखा सकता है। देखो मेरी तरफ से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं आप लोग कहो कि आपने ये टारगेट इसके बताए थे और ये तो यहाँ से स्टॉक फिर से वापस आ गया है, तो यहाँ पर आपको पता है मार्केट में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो ना भी समझदारी की काम जो ना भी आपको करने होंगे, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, उसके साथ साथ जो ना भी न्यूज़ों के ऊपर भी फोकस कीजिए। अभी थोड़ा ऊपर के लेवल से स्टॉक टूटा है, ठीक है, यहाँ से मे भी कल जो है थोड़ा बहुत और टूट सकता है या प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन उन सबको लेकर घबराना नहीं है आपको। अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और भी जो निवेशक है बड़े निवेशक उनकी राह पर भी आप लोग चल सकते हो, जिस प्रकार से उन्होंने भी काफ़ी टाइम से अपनी होल्डिंग जो है बनाई है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी की है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी जो है अपनी एक थिंकिंग बनाकर चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म निवेश इस स्टॉक के अंदर आई थिंक सही साबित हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लोग मार खा सकते हो, ये मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि भी शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में एक तो आपका लक, प्लस आप लोग देखोगे आपकी जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा काम आती है। आपका लक आपका जो ना भी 30-40% काम आएगा, लेकिन नॉलेज आपकी 50 से 60-70% तक भी काम आ सकती है। तो इसलिए नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।